औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा अवामी लीडर हैं और अपनी बातों और अपने अंदाज़ में वो पाकिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम को अक्सर हाईलाइट करता रहते हैं और ये वो शख्सियत है जो अपोजिशन और हुकूमत दोनों में यकसा मकबूल है। शाह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाह जी कैसे हैं आप? करिए से। बहुत मेहरबानी जी। शाह जी क्या देख रहे हैं, मुल्की हालात क्या देख रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? देखें जी, मुल्की हालात तो इस वक्त बहुत ख़राब हैं। मुल्क में एक आइनी बहरान का सामना है और वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक गैर आइनी सोच और गैर आइनी लोग जो हैं वो ताकतवर होते जा रहे हैं और वो उनका जो इंतशार का नैरेटिव है और उनका जो डिवीजन का नैरेटिव है वो उसको लेकर निकले हैं, जो मुल्क के लिए और कौम के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जिसमें इदारों का टकराव है, जिसमें जलाओ घिराव की सियासत है, जिसमें आप समझें कि हम ये वापस जो है ना वो 80s की जो पॉलिटिक्स थी और सियासत थी और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। 80s का रोल कौन प्ले कर रहा है? देखें 80s का रोल जो है वो सारी कौम को पता है जी। उस वक्त भी एक आमराना सोच थी, एक जनरल ज़िया-उल हक की जो राज था वो अपने अरूज पर था। जमहूरी क़ुव्वतें जो थीं वो इंतकाम का निशाना बन रही थीं। वो कहीं अदालती कत्ल हो रहे थे तो कहीं खुद सोजियाँ हो रही थी, कहीं पे कोड़े लगाए जा रहे थे, किलों की सियासत थी। तो ये हम उसी तरफ इन पिछले 4 सालों में गए हैं कि इंतकाम की सियासत और उस वक्त किला होता था तो अब नैब थी। शाह जी और ये बताएं कि चलो ठीक है, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान बड़े मसाइल और बड़ा मुश्किल से चल रहा है पाकिस्तान, आप फिर भी सबज नंबर प्लेट वाली गाड़ी पे चढ़ना चाहते हैं, झंडे वाली गाड़ी पे चढ़ना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है जब इतना मुश्किल हालात हैं? देखिए जी, इस मुश्किल हालात में मलिक साहब सियासतदान ही हैं जो कौम को और मुल्क को बहरानों से और चैलेंजेस से निकालते हैं और आज ज़रूरत है एक मज़बूत सियासी क़यादत की और एक सियासी सोच की। तो हम इंशाअल्लाह ताला हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को चैलेंजेस से निकालें। अच्छा शाह जी, एक बड़ी सोशल मीडिया पे भी डिबेट हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ नेकी का नून निकाल के जहरू के साथ काम डाले, ये बात ठीक है? देखें, हर आदमी को अपनी सोच का जो है वो इजहार करने का हक़ है और आपने अवाम के कंधों पर रख कर अपनी सोच जो है वो सामने आप लाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत पर यकीन रखती है। उनकी अददी अक्सरियत थी असम्बली के अंदर, हमने उसका एहतराम किया और उन्हें वज़ारत उज़्मा कहा कि ये आपका हक़ है। अच्छा शाह जी, आपने 80s का जिक्र किया। उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तन्हा आमिर के ख़िलाफ़ डट के खड़ी थी, लड़ रही थी। इस वक्त बीबी की जगह कौन है जो तन्हा खड़ा और फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो या उन इदारों के ख़िलाफ़ जो आइन को पामाल करना चाहते हैं, जो अपना हक़ हुक्मरानी आवाम से छीनना चाहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अपना आइनी रोल प्ले कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी इत्तेहाद बनते थे, शायद आपको पता ना हो। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब जो थे वो आए दिन एक नया इत्तेहाद बनाते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद का हिस्सा होती थी। मतलब है कि ARD बनी, MRD बनी, ये सारे इत्तेहाद बनते रहे वक्त की और ज़रूरत जब होती थी कौम को, मुल्क को, तो नवाबज़ादा साहब का एक अपना रोल था, वो प्ले करते थे और वो इत्तेहाद बनते थे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बने, अभी पहले अपने दौरे पे गए, कैसा लगा? लोगों को देख के तो बहुत बड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप मेरे से बहैसियत कारकुन पूछें और कहें तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था कैबिनेट का। उनके कारकुन जो थे उनमें ये सलाहियतें थीं कि वो अच्छा वज़ीर ख़ारजा बन सकते थे, लेकिन इस वक्त मुल्क की ज़रूरत थी
कौम को ज़रूरत थी कि एक मज़बूत असाब का, एक सियासी सोच का हामिल, और चूँकि बैनुल अक़वामी सतह पर हम बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गए थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही थे जो हमारी उस पोजीशन को रिवाइव कर सकते थे और हमें वापस जो था अपने दोस्तों के करीब ला सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने उन सारी चीज़ों को कुर्बानी दी और ये ओहदा जो है कबूल किया। अच्छा शाह जी, आप बड़े मखसूस अंदाज में पंजाब के अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं और सब लोग सुनते हैं। ये चुटकुले कहाँ से सीखते, कहाँ से हैं? कोई बाकायदा देखें जी, प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग लिया, या कोई आपका भी उस्ताद है? देखें जी, कोई ये चुटकुले जो हैं या जो अक़वाले ज़री हैं, ये हमारी पंजाब की एक सकाफ़त है। हम जब अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं तो उसकी तमहीद के लिए हम बिल्कुल अपनी पिछले जो वाक़यात गुज़रे होते हैं या जो ऐसे हालात से लोग गुज़रे होते हैं तो वो उनकी मिसालें देते हैं और हम उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात जो है वो अगले को समझा पाते हैं। और शायद यही वजह है कि लोग जो है वो मुझे सुनते भी हैं और मेरी बात जो है वो लोगों को के दिल को भी छूती है और लोगों को वो अपील भी करती है। तो अपना अपना तर्ज़ बयां है। उस्मान बुज़दार साहब कितना याद आते हैं? उस्मान बुज़दार साहब मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी मैं किसी टूटी हुई सड़क से गुज़रता हूँ मुझे बुज़दार याद आता है। जब भी मैं किसी उजड़े हुए खेल के मैदान को देखता हूँ तो मुझे बुज़दार याद आता है। जब भी मैं हस्पतालों में एक भीड़ नज़र आती है तो मुझे बुज़दार याद आता है। जब जब मैं तबाही की तरफ जाता हूँ, जब जब मुझे मेरे ज़हन में सुनामी आती है तो बुज़दार उसमें मुझे सरे फहरिस्त नज़र आते हैं। और हमज़ा साहब के साथ बैठते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या महसूस क्या करते हैं? देखें जी, हमज़ा साहब के हम इत्तेहादी हैं, वो एक सियासी जमात को हेड कर रहे हैं पंजाब के अंदर और वज़ीर आला हैं। मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनकी टीम का हिस्सा हूँ। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी क़यादत के साथ बैठता हूँ जी, मैं बिलावल भुट्टो के साथ बैठता हूँ। तो बाकी तो ये सारा उनकी पार्टी की तरफ से ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनकी वजह से मैं बैठता हूँ। सीनियर मिनिस्टर पहला काम क्या करना चाहिए? थक गया सी जी। एज ए सीनियर मिनिस्टर पहला क्या काम करने लगे? इंशाअल्लाह ताला जी, जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हुआ, मैं अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक एक इनकलाबी वज़ीर साबित होऊंगा। अच्छा, इंशाअल्लाह। क्या इनकलाब लाना चाहते हैं? मैं चल रहे अब मैं नहीं मैं चलो रहने दे, कोई नहीं। कुछ चीज़ां मैं उर्दू विच नहीं दस सकदा। नहीं, तुसी इंज करो ना, पंजाबी च आ जाओ थोड़ी। मैं भी समझ रहा था कि आप बड़ी घुटे घुटे लग रहे हैं। मैं घुटिया इस तो लग रहा कि अपना अजीज जेड़ा है ना, इस सवाल नहीं करता, इंतकाम लेता। अच्छा, वो कौन सा इंतकाम है? मैं 50 बारी आख्या यार साफ ही बन, कसाई ना बन। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला, और उनका आगाज़ हो चुका है। तुसी देखिया होएगा कि जेड़े ने उनके मुजरम जेड़े ने वो गिरफ्तार होना शुरू हो गए ने और सरगने की तरफ भी जेड़ा है वो बड़ा तेज़ी नाल वधिया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पंजाब दी असैम्बली और पंजाब दी आवाम जेड़ी है वो सुरखरू होएगी। सुना था कि आप एक दफ़ा गाड़ी का सफ़र कर रहे थे तो आपके पास असला बरामद हो गया था, पुलिस वाले ने आपकी तलाशी ली थी, वो वाक़या क्या था? मेरा बच्चा गुजारिश ये है कि मैं एक बारी नहीं, मैं 1000 बारी गड्डी ते सफ़र किया है, बल्कि मैं सफ़र करदा ही गड्डी ते हाँ। और बाकी जेड़े गल है ना असले दी, तो मेरे को असला मेरी ज़बान ही है, बाकी मेरे को कोई असला नहीं। अच्छा ये दसो बच्चा हाँ जी खत्म हो गया? हाँ जी। शाह जी, ये गल दसो तुसी की कीता? तुसी एक बड़ा जबरदस्त जुमला किया कि ए मेरे को इंतकाम लैंदा, सवाल नहीं करता। तुसी की कीता जो इंतकाम लैंदा? ए तो दसो भजन, मैं ना पुरानी गल नहीं करनी। कुछ ज़्यादतियाँ हुई ने तुहाडे कोल, जिन्हां दा मैं इजाला कर रहा। वो क्या है? इजाजत यार अच्छा, इंटरव्यू शाह जी- होंदा पे यार, की हो गया यार, ए रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि कब तक देख रहे हैं कि नए इलेक्शन कदों तक देख रहे हो? इंशाअल्लाह 2023 इलेक्शन का साल है जी, और 2023 च इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह। शाह जी, MNA का इलेक्शन भी लड़ रहे हो या MK का इलेक्शन लड़ रहे हो? मैं MNA का भी कोशिश है जी कि MNA भी लड़ा और
MPA ਦਾ ਵੀ ਲੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ गया? नहीं, किसी को आबाद भी तो करना है ना। अच्छा, मैंने एक मुझे आपकी बात बड़ी याद लगती है। आपने पिछली गवर्नमेंट में कहा था कि हम जहाँ भी होंगे हम तो नोज में खड़े होंगे। हाँ जी, याद है आपको? हाँ बात? जी। अब आइज में जाते हुए कैसा लग रहा है? ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। यस। अच्छा, अकवाले ज़री दे विच इमरान खान साहब इस वक्त बहुत जज्बाती हुए हैं, सबको रगड़ी जा रहे हैं। को अकवाले ज़री में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि थोड़े ठंडे हो जाओ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ किसे ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤਜ਼ਹੀਕ ਅਮੇਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕੀ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ये पीपल्स ਇਸ पार्टी ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। अच्छा, जनाब ने पंजाब असैंबली मिसाल सुनाई सी, अकवाले ज़री सुनाया सी कि देग भी ख़त्म होने वाली है तो बस वो कम भी पूरा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ऐसा ਕਿਹਾ सब 200 डॉलर हो गया तो गरीब हम की कर बेचारा की ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਆਇਨੀ ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਲਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ होएगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म करांगे। बहुत शुक्रिया जी, बेरोज़गारी तो हसन मुर्तज़ा साहब का बहुत शुक्रिया जी, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़े घुटे घुटे लगे हैं, कोशिश करेंगे किसी दिन पहले इनको थोड़ा सा तैयार करके फिर आपके सामने लेके आएंगे ताकि ज़्यादा मज़ा आएगा। हैं जी? अच्छा जी, हुण मैनू पार्लर ले जाना जी। बहुत शुक्रिया।